नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपके लिए कर्मचारी आयोग के द्वारा आज की दिनांक में 3 नोटिफिकेशन मूल रूप से अभी आपके लिए लेके आया हूं, जो कि पोस्ट कोड 810 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, पोस्ट कोड 812 और पोस्ट कोड 816 के विषय में साथियों बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट कोड 810 की विषय में, जो कि आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पोस्ट कोड 810 जो है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एमपीए से संबंधित है साथियों। इनके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है कर्मचारी आयोग ने कि अभी जो ये आप अपनी स्क्रीन पर लिस्ट देख रहे हैं साथियों, ये रिजेक्ट लिस्ट है। अर्थात ये जिस इस ये जो आपके सामने अभी पीडीएफ है, इसमें जिस जिस अभ्यर्थी का नाम है वह अब इस परीक्षा को देने के लिए अब मान्य नहीं है। और साथियों साथ में उन्होंने रीज़न भी दिया है, ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ फी, अर्थात फीस जमा ना करवाने के कारण। तो साथियों, इन अभ्यर्थियों के नाम अभी अब अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यह अभ्यर्थी अब इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं है। तो देख सकते हैं आप अभी अपनी स्क्रीन पर पोस्ट कोड 810 के संदर्भ में सबसे पहले हम देख रहे हैं, इसमें यह जितने भी अभ्यर्थी हैं अब यह इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं है। और यदि किसी अभ्यर्थी ने इनमें से पैसा जमा करवाया है, अर्थात और उनका नाम इस लिस्ट में आ गए हैं और फीस उन्होंने जमा करवाई है, तो साथियों उनके लिए एक माध्यम मैं बता देता हूं। आप जो आपकी रिसिप्ट है, अर्थात जो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है, उसे आप मेल कर सकते हैं और एप्लीकेशन नंबर के साथ कि हमने इस पोस्ट कोड से संदर्भ में परीक्षा दी थी और हमारा रिजेक्ट लिस्ट में नाम आ गया है, तो हमने फ़ीस भरी है। इसके संदर्भ में आप कर्मचारी आयोग को लिख सकते हैं। तो अभी इसमें पोस्ट कोड 810 से संदर्भ में 398 अभ्यर्थियों के नाम हैं साथियों, जो कि अब रिजेक्ट लिस्ट में आ चुके हैं। अब बात करते हैं पोस्ट कोड 812 के संदर्भ में। उनके उनके विषय में भी रिजेक्ट लिस्ट आ चुकी है। उनके नाम कुछ इस प्रकार से है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं पोस्ट कोड 812, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स के संदर्भ में है साथियों। तो इसमें भी इन्होंने यही रीज़न दिया है कि नॉन रिसिप्ट ऑफ फीस, अर्थात आपने फ़ीस जमा नहीं करवाई है, जिसके कारण आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया है साथियों। इस पोस्ट कोड के संदर्भ में अभ्यर्थियों की संख्या जो है पोस्ट कोड 810 के संदर्भ में ज़्यादा है। पोस्ट कोड 810 में सिर्फ 398 अभ्यर्थियों के नाम देखा था हमने। पोस्ट कोड 812 कंप्यूटर ऑपरेटर के संदर्भ में है और इसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस समय अभी आप अपनी स्क्रीन पर पोस्ट कोड 812 जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के संदर्भ में है, इनका भी अभी तक साथियों परीक्षा के विषय में अभी तक बताया नहीं गया है। तो मेरा यह मानना है कि यह परीक्षा अप्रैल के बाद होगी, अप्रैल और मई के बाद ही निश्चित होगी, क्योंकि पोस्ट कोड 771 तक की अभी तक तिथियाँ आई हैं, नवंबर माह तक। और जैसा कि आपको पता ही है कि आगे दिसंबर से लेकर फरवरी मार्च तक परीक्षाएं कर्मचारी आयोग बहुत कम रेशो में करवाते हैं। तो हम यह मान सकते हैं कि पोस्ट कोड 871 से 812 के बीच में बहुत समय है। तो निश्चित मान के यह चलिए कि यह परीक्षा अप्रैल मई के आसपास होगी, उसके बाद ही होगी। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर पोस्ट कोड 812 के संदर्भ में देख रहे हैं। इसके पश्चात पोस्ट कोड 816 के संदर्भ में आपको मैं बताऊंगा, उनकी भी रिजेक्ट लिस्ट आ चुकी है, जिसके संदर्भ में अभ्यर्थियों के नाम इसके बाद आपको दिखाए जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1000 से पार यह हो चुके हैं अभ्यर्थियों के नाम, जिनके अब जो अभ्यर्थी अब इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं हैं। तो जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पीडीएफ में साथियों मूल रूप से 23 पेजेस हैं। और यदि आप स्वयं देखना चाहते हैं तो कर्मचारी आयोग की ऑफिशियल साइट के ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं। तो अभी आपने देखा पोस्ट कोड 812 के संदर्भ में यह नोटिफिकेशन आज की ही दिनांक में आई है और इसमें अभ्यर्थियों की संख्या 1322 है साथियों, जिनके फॉर्म जो है रिजेक्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं पोस्ट कोड 816 की तरफ। अभी आपकी स्क्रीन पर पोस्ट कोड 816 जो कि जूनियर ड्राफ्टमैन के संदर्भ में, इलेक्ट्रीशियन से के संदर्भ में है साथियों। तो इनके लिए भी रीज़न यही मिला है कि इन्होंने फ़ीस जो है जमा नहीं करवाई है। और इसमें अभ्यर्थियों के नाम जो हैं, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह उन अभ्यर्थियों के नाम हैं जो कि अब इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं होंगे। तो अभी आप देख रहे हैं पोस्ट कोड 816 की जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रीशियन के संदर्भ में है। तो ये अभ्यर्थी भी अब इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ, यदि किसी अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है और उसकी फ़ीस भी दी है और इन केस इस लिस्ट में उनका नाम आ गया है, तो साथियों आप कर्मचारी आयोग को मेल करके अपना एप्लीकेशन नंबर और पोस्ट कोड और साथ में अपनी ट्रांजैक्शन आईडी जो होती है एक, जब आप फॉर्म जमा करते हैं
उसे आप कर्मचारी आयोग को मेल कर सकते हैं और रीज़न बता सकते हैं कि हमने फॉर्म भरा है और हमने फ़ीस जमा करवाई है, लेकिन फिर भी हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ है, तो कृपया इसमें संशोधन किया जाए। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, पोस्ट कोड 816 के संदर्भ में रिजेक्ट लिस्ट जो थी, इसमें अभ्यर्थियों की संख्या 462 थी। तो अभी इसी सूचना के लिए मैं उपस्थित हुआ था। मिलते हैं अगले भाग में अन्य सूचना के साथ, तब तक के लिए नमो नमः साथियों।